नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपने ऐसा जरूर सुना होगा कि अगर कोई महिला अपने पति से बिना उचित कारण के ही अलग रहती है तो वो अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं रखती है। जैसे 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है और वहां पे कहा गया है कि एक पत्नी का अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार होता है, वैसे ही 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जहां पे जो पत्नी का भरण पोषण पाने का अधिकार होता है वो समाप्त हो जाता है। तो उसी में से एक ये भी परिस्थिति है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से बिना उचित कारण के ही अलग रहती है, यानी अलग अलग रहने का कोई उचित आधार नहीं है पत्नी के पास, तो ऐसी स्थिति में वो पत्नी जो बिना उचित कारण के ही अपने पति से अलग रह रही है वो भरण पोषण पाने की अधिकार नहीं रखेगी। लेकिन हम कुछ ऐसे मामले देखते हैं जहां पे जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही अपने पति से अलग रहती है, मेंटेनेंस का केस करती है, यानी 125 सीआरपीसी का केस अपने पति के ऊपर लगा देती है। पति को तो ये बात पता होती है कि मेरी पत्नी बिना उचित कारण के ही अलग रह रही है मुझसे, लेकिन वो कोर्ट में ये चीज सिद्ध नहीं कर पाता है, यानी कोर्ट को नहीं बता पाता है कि मेरी पत्नी बिना उचित कारण के ही मुझसे अलग रह रही है। और ऐसे में जहां पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, उस स्थिति में भी जो पति है उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर पति ये चीज सिद्ध नहीं कर पाएगा कि मेरी पत्नी बिना उचित कारण के ही मुझसे अलग रह रही है, तो ऐसे में तो जो कोर्ट है वो पत्नी का मेंटेनेंस अलाउ कर ही देगा। तो पति जानकारी के अभाव में केस हार जाता है और जहां पे मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए वहां पे भी मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो एक पत्नी बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है तो किस प्रकार से आप कोर्ट में ये चीज सिद्ध कर सकती हैं और किस प्रकार से जो पत्नी का मेंटेनेंस केस है उसे आप खारिज करा सकती हैं और पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकती हैं। क्योंकि यदि आप कोर्ट में ये चीज सिद्ध कर देते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही मुझसे अलग रह रही है, तो ऐसे में पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज हो जाएगा और आप भरण पोषण देने से भी बच जाएंगे। तो चलिए अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करें अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अनअकैडमी पे बहुत सारी जुडिशरी से संबंधित लाइव क्लासेस चल रही हैं जिन्हें आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से ले सकती हैं और अपनी तैयारी घर बैठे ही कर सकती हैं। अभी वर्तमान समय में अनअकैडमी पे एक्सेल 1 ईयर बैच फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन, लॉ फॉर ऑल 1.0 1 ईयर बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, प्रीपैराटरी बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी, एब्सोल्यूट लॉ 1.0 1 ईयर इंक्लूसिव बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम, कंप्रहेंसिव जुडिशरी बैच, ये सारे जुडिशरी से संबंधित बैचेस अभी रनिंग चल रही हैं। अभी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 24 मंथ्स का लेते हैं तो 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और सब्सक्रिप्शन का चार्ज भी जल्दी ही बढ़ने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सब्सक्रिप्शन बुक कर लें। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय भी आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब देर किस बात की, आज ही अपना सब्सक्रिप्शन ले और अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी शुरू करें और अपने जज बनने के सपने को पूरा करें। तो देखिए 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है जहां पे ये भी बात कही गई है कि एक पत्नी का अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार होगा। अब मान लीजिए आपकी पत्नी है वो आपसे अलग रह रही है और पत्नी कोर्ट में ये कह देती है कि मैं इनकी पत्नी हूं, यानी इस व्यक्ति की पत्नी हूं और ऐसे में मुझे मेंटेनेंस दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है वो पति को ऑर्डर कर देगा कि अब तुम अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दो, ऐसा नहीं है। जब पत्नी भी उचित कारण बताएगी कि वो अपने पति से क्यों अलग रह रही है तो ऐसी स्थिति में ही कोर्ट ऑर्डर करता है।
अब देखिए पत्नी इसके लिए विभिन्न प्रकार के पति के ऊपर आरोप लगाती है और इन्हीं आरोपों के आधार पे वो कहती है कि मैं अपने पति से अलग रह रही हूं और इस वजह से मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। यानी पत्नी अगर सिर्फ ये कह देगी कि मैं सहमति से अपने पति से अलग रह रही हूं और मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, तब ऐसे में कोर्ट मेंटेनेंस नहीं दिलाएगा पत्नी को। इसीलिए जो पत्नी होती है वो पति के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती है। जैसे पत्नी कहती है कि मेरा पति मुझे मारता पीटता है, मुझसे दहेज की मांग करता है, पति के जो घर वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो मुझे परेशान करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, मेरे साथ उत्पीड़न करती हैं, मुझे परेशान करती हैं, मुझे घर से मार के भगा दिए हैं, जो मेरा पति है वो मुझे भरण पोषण नहीं देता है, पैसे नहीं देता है जिससे कि मैं अपना खर्चा चला सकूं। इस प्रकार के बहुत सारे आरोप लगाती है और कहती है कि जो मेरा पति है वो मुझे मार के घर से भगा दिया है और इस वजह से मैं अपने पति से अलग रह रही हूं और इन सब आधारों पे मुझे भरण पोषण दिलवाया जाए। तो पत्नी यही चीज आरोप पति के ऊपर लगाती है और कहती है कि मैं अपने पति से इस वजह से अलग रह रही हूं। यानी सबसे पहले तो पत्नी को ही ये चीज बतानी होती है कि वो अपने पति से क्यों अलग रह रही है। तो जब पत्नी इस प्रकार के बहुत सारे पति के ऊपर आरोप लगाती है, उसके बाद जो कोर्ट होता है वो पत्नी के केस को एडमिट कर लेता है, यानी एक्सेप्ट कर लेता है पति को। उसके बाद नोटिस भेजता है, तब जाके पति को अपनी जवाबदेही देनी होती है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि पत्नी ये कभी नहीं कहती है कि वो सहमति से पति से अलग रह रही है। वो यही बात कहती है कि उसका पति उसे परेशान करता है, मारता पीटता है, इस वजह से वो अपने पति से अलग रह रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको यही चीज समझनी है और यही से आपको भी इसका उत्तर मिलेगा कि आप किस प्रकार से ये चीज कोर्ट में सिद्ध कर सकती हैं कि आपकी पत्नी आपसे बिना उचित कारण के ही अलग रह रही है। तो शायद जो भी चीजें अभी तक मैंने बताई वो आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों की मदद से आप कोर्ट में ये चीज सिद्ध कर पाएंगे कि आपकी जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है। तो देखिए जो पहला तरीका है उसमें आप कोर्ट में ये चीज अगर सिद्ध कर देती हैं कि आपकी पत्नी जो भी आपके ऊपर आरोप लगा रही है वो आरोप झूठे हैं, यानी पत्नी जो भी आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है वो सारे इल्जाम झूठे हैं। जैसे पत्नी कह रही है कि आप उसे मारते पीटते हैं, दहेज की मांग करती हैं, इस प्रकार के बहुत सारे आरोप लगा रही है पत्नी। अगर आप इन सारे आरोपों को झूठा सिद्ध कर देती हैं तो ऐसी स्थिति में ये चीज तत्काल सिद्ध हो जाएगी कि जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही अलग रह रही है। यानी जो भी वो आरोप लगा रही थी अब वो आरोप झूठे सिद्ध हो चुके हैं। ऐसे में पत्नी के पास अब कोई अलग रहने का आधार ही नहीं बचता है, क्योंकि पत्नी कह रही थी कि मेरा पति मुझे मारता पीटता है, भरण पोषण नहीं देता है, घर से मार के भगा दिया है, परेशान करता है। और यदि ये सारे आरोपों को आप झूठा सिद्ध कर देते हैं तो तत्काल ये सिद्ध होता है कि जो आपकी पत्नी है वो झूठे आरोप लगा रही थी, उसके पास अलग रहने का कोई आधार नहीं है। तो यहां पे ये चीज आप इस प्रकार से पहले तरीके से सिद्ध कर सकती हैं कि आपकी पत्नी जो मेंटेनेंस केस में आरोप लगा रही है आप उन आरोपों को झूठा सिद्ध कर दें। अगर आप उन आरोपों को झूठा सिद्ध कर देते हैं तो ऐसे में ये कोर्ट में चीज सिद्ध हो जाएगी कि जो आपकी पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है, क्योंकि वो जो कारण बता रही थी अलग रहने का उसे आपने झूठा सिद्ध कर दिया। तो ऐसे में आपने ये चीज सिद्ध कर दी कि आपकी जो पत्नी है वो बिना उचित कारण अलग रह रही है। तो ऐसे में उसका मेंटेनेंस केस खारिज हो जाएगा और आप भरण पोषण देने से बच जाएंगे। तो शायद पहली चीज आप समझ चुके होंगे और पहले तरीके को समझ चुके होंगे कि पत्नी जो भी आरोप लगा रही है अगर आप उसे कोर्ट में झूठा सिद्ध कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप भरण पोषण देने से बच जाएंगे। अब अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं कि आप किस प्रकार से पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा सिद्ध करेंगे और इसके बारे में आप डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझसे बात करिएगा पर्सनली फोन पे अपॉइंटमेंट लेके। तो मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरह से कि आप कोर्ट में किस प्रकार से जो पत्नी आरोप लगा रही है उसे झूठा सिद्ध कर सकती हैं और पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकती हैं। तो शायद पहले तरीके को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब जो दूसरा तरीका आता है वो सेक्शन 9 की डिक्री के आधार पे आता है। यानी जो सेक्शन 9 की डिक्री होती है, पति ने मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस किया
उसके बाद कुछ दिनों तक केस चला, पति वो केस जीत जाता है। तो सेक्शन 9 की डिग्री पति को तभी मिलती है जब उसकी पत्नी बिना उचित कारण के ही उससे अलग रह रही होती है। अगर पत्नी किसी उचित कारण से अलग रह रही होती है तो ऐसे में पति का सेक्शन 9 का केस ही खारिज हो जाता है और उसे डिग्री नहीं मिलती है। तो अगर पति को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री मिल जा रही है तो ऐसे में जो पति है वो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस के केस में इस डिग्री को लगा देगा और वहां पे ये चीज सिद्ध कर सकता है कि जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही अलग रह रही है, क्योंकि पति को सेक्शन 9 की डिग्री तभी मिल सकती है जब उसकी पत्नी बिना उचित कारण के ही अलग रह रही हो और पत्नी कोई ऐसा आधार नहीं बता पाई हो जिससे कि वो अलग रहे, तभी पति को सेक्शन 9 की डिग्री मिल सकती है। तो सेक्शन 9 की डिग्री लगा के आप पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकती हैं और कोर्ट में ये चीज सिद्ध कर सकती हैं कि आपकी पत्नी बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है। तो ये ऐसे दो तरीके हैं जिन दो तरीकों की मदद से आपकी पत्नी के द्वारा किए गए मेंटेनेंस केस में आप सिद्ध कर सकती हैं कि आपकी जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है और पत्नी को मेंटेनेंस देने से आप बच सकती हैं। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।